जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड जीके क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि यूपी पुलिस में पूछा जाएगा। यह सारे क्वेश्चन और यह टॉप 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप हिंदी जनरल हिंदी में जो जीके का क्वेश्चन है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? वह होता है संज्ञा से। किससे? संज्ञा से। राइट आंसर है संज्ञा से। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है धातु। क्या? धातु कहलाता है मूल रूप क्रिया का। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, मतलब क्या होती हैं? सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां क्या होती हैं? वो होती हैं संश्लिष्ट। क्या? संश्लिष्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो वह होते हैं 8। कितने चिन्ह होते हैं? 8 चिन्ह होते हैं। हिंदी में 8 कारक चिन्ह होते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार का होता है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो साथियों, संज्ञा टोटल होती है 5 प्रकार की। और वह पहला जो प्रकार है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जो है वह है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और जो पांचवा है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखना यह पूछा जा सकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या? तत्सम। अगला प्रश्न है, कार्य के होने का बोध कराने वाला शब्द को क्या कहते हैं? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या? क्रिया। जो भी कार्य जैसे किया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो वह होता है व्याकरण से होता है। किससे? व्याकरण से होता है। राइट आंसर है व्याकरण से होता है। अगला प्रश्न है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम विशेष्य। क्या? विशेष्य। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, काल टोटल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर लाइक कर रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, श व्यंजन, मतलब ये जो श है, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वह है तालु। क्या? तालु। श का। अगला प्रश्न है, व, ये देख लीजिए ध्यान से, व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह है दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ, व का। अगला प्रश्न है, ड, ये अंग है। वैसे ये देख लो, अंग का उच्चारण शब्द स्थान क्या है? तो वह है कंठ। क्या? कंठ। यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो मैंने बता रहा हूँ अभी। और ये क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? वह है कंठ्य। क्या? कंठ्य। केवल का। अगला प्रश्न है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वह कहलाता है महाप्राण। क्या? महाप्राण। अगला प्रश्न है,
मानव शब्द की विशेषण बनेगा, मानव शब्द की विशेषण बनेगा वह है मानवीय। क्या? मानवीय, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो वह है अकर्मक। क्या? अकर्मक। आकाश में उड़ रही है, जो ये उड़ रही है, ये वाला, यह है अकर्मक। ठीक है, यह क्रिया अकर्मक है। अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण है, पशु शब्द का विशेषण है पाशविक। क्या? पाशविक। याद रखना, यह सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है वह नेता। क्या? नेता, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? इसका राइट आंसर है उत्कृष्ट। क्या? उत्कृष्ट, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, काम का तत्सम रूप है, काम का तत्सम रूप है वह है कर्म। क्या? कर्म। काम का तत्सम रूप है कर्म। अगला प्रश्न है 22वां, दूध का तत्सम रूप क्या है? दूध का तत्सम रूप क्या है? वह है दुग्ध। क्या? दुग्ध, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 23वां, किस भेद के अंतर्गत आता है? किस भेद के अंतर्गत आता है? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा वह है मानवीय। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य को उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? यह है अकर्मक। यह 2 बार क्वेश्चन मैं लिख दिया था साथियों, इसके लिए सॉरी, बट 2 बार भी अगर पढ़ा रहा हूँ तो फिर भी आपके लिए सही है। अगला प्रश्न है, क्योंकि रिपीट हो जा रहा है वो। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। हमारा वाक्य है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, मतलब ये जो बुढ़ापा है इस शब्द की संज्ञा का भेद बताना है, वह है भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो वह है आलसी। क्या? आलसी, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? वह है निवृत्ति। क्या? निवृत्ति। अगला प्रश्न है, अंतर्गत अंतरंग है, सॉरी, अंतरंग का विलोम शब्द है, अंतरंग का विलोम शब्द है बहिरग। क्या? बहिरग, राइट आंसर है बहिरग। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द है, गुप्त का विलोम शब्द है वह है प्रकट। ये सारे जो विलोम शब्द मैंने इसमें लिखा हुआ है ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है 31वां, च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? वह है तालव्य। तालव्य नाम दिया जाता है इसका। ठीक है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो ये है, मुझे, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह है उत्तम पुरुष का सर्वनाम। ठीक है, राइट आंसर है। साथियों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।